के लिए चैलेंज रहेगा जी, और वही है टीम रिटेंशन। टीम बार बार टूटते हैं, इस इंडस्ट्री में टीम टूटते ही रहते हैं। साल में कम से कम 2 बार 3 बार टीम टूटते ही रहते हैं। वो टीम टूट के जो लोग आपके साथ रह जाएंगे वही क्रीम रह जाते हैं। लास्ट 2 साल इस डेजॉय में, इन 2 साल की जर्नी में कई बार टीम टूटे हैं। टीम टूट के जितने भी लोग हमारे साथ रह चुके हैं वही क्रीम है और उनको वही लोग हमें सक्सेस तक पहुंचाएंगे जी। सारे लोग सक्सेस तक नहीं पहुंचाते हैं। तो मेरे लिए यही 3 चैलेंजेस है टॉप प्रायोरिटी में, और भी चैलेंजेस की तो लाइन लग जाएगा। समझाना चाह रहे हैं कि चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां जाएंगी, चुनौतियां आएंगी और चुनौतियां जाएंगी। ये इस बात को हमेशा याद रखना। सर, मैं बहुत सारे इवेंट आपके साथ मैंने किया है सर। कई देखा लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, कई बार सेल्फी खिंचाते हैं, कई लोगों के आप हिंदुस्तान में रोल मॉडल है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। बहुत बढ़िया सर। रोल मॉडल के बारे में कहते हुए मैं फख्र महसूस करता हूं। शुरुआती रोल मॉडल अगर मैं मानता हूं किसी को तो मेरी मां। एक्चुअली क्या है कि घर में हम लोग 5 भाई बहन। मेरे पिताजी कुछ बिजनेस के सिलसिले में महीनों भर घर में नहीं आते थे, पर मेरी मां ने कभी हम लोगों को महसूस करने नहीं दिया कि कुछ कमियां है घर में। कभी भी महसूस करने नहीं दिया। घर के मैं ही हूं जो सारे लोग गांव में पढ़ाई किया थे। अंदर भी ख्याल मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद शादी हुआ, अब नेटवर्कर हूं, पूरा सेटल हूं। अभी अगर फ्लैशबैक में जाओ तो ये सारे चीज मुझे याद आते हैं किस तरह से मैनेज किया। आज की तारीख में हम लोग छोटे मोटे चीज मैनेज करने में नाकामी हो जाते हो, पर क्या है कि मेरे बा ने जिस तरह से मैनेज किया, सबको मैनेज किया, फिर पिताजी को मैनेज किया, फिर मैं बाहर रहता हूँ, सबको मैनेज किया। तो पहला रोल मॉडल मेरे हिसाब से मेरी माँ ही बनते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब मैं जॉब लाइफ शुरू किया, जॉब लाइफ में कई तरीके के मैनेजर देखा मैंने। वहां पे मैं एक टाइप मैनेजर कहना चाहूंगा कि जब मेरे एरिया में काम करने के लिए आने के लिए कोशिश करते थे तब दुआ करता था कि ये एक्सीडेंट होकर मर जाए। और दूसरी टाइप मैनेजर ऐसे होते थे जिसको हम रोल मॉडल मानते हैं। वो ऐसे होते थे कि जब हमारे एरिया में आने की कोशिश करते, हमें मैसेज देते हैं कि आपके एरिया में मुझे काम है, तो खुशी महसूस होते थे। 2 दिन या 3 दिन रह जाओ। तो वैसा 2 मैनेजर मेरे लाइफ में है, मेरे जॉब करियर में। उन दोनों को आज तक मैं फॉलो करता हूं। ये दोनों ही मेरे रोल मॉडल है। एक फार्मा कंपनी का रीजनल मैनेजर थे जिनका नाम मिस्टर सरकार, और एक थे एक नेशनल सेल्स मैनेजर एक और कंपनी का मिस्टर चक्रवर्ती। इन दोनों से मैं लाइफ में बहुत कुछ सीखा हूं और इन दोनों के साथ काम करके मुझे ऐसा लगा कि मैं भी जब कभी मैनेजर बनूंगा, जब भी कोई टीम लीडर बनूंगा, तब इनके तरह बनूंगा ताकि टीम वाले जिस तरह से मैं चाहता हूं इनको, टीम वाले मुझे ऐसे चाहे। रोल मॉडल में ये 2 नाम हमेशा रहेंगे, इन हमेशा फॉलो कर पाऊंगा। सर, तो ये तो हो गया थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप। डायरेक्ट सेलिंग में आपके रोल मॉडल कौन है सर? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में अगर रोल मॉडल कहना चाहेंगे तो मैं नाम आपका लेना चाहूंगा, क्योंकि आपसे मैंने जितना कुछ सीखा हूं, क्योंकि मेरे इस 1.5 साल 2 साल जर्नी में जब से आपके साथ मिला हुआ हो, आपके साथ काम किया हो, आपको आपका बोलने का तरीका, आपके ट्रेनिंग देने का तरीका, ये सारे फॉलो करता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया यार खान सर, क्यों आप लोग मेरा नाम लेते, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी हमारे इस डे जो है में है सर। जैसा कि सर आपने बिल्कुल सही बोला, रोल मॉडल किसी को फॉलो करते ही हैं और हाँ उनकी तरह हम लोग बनना चाहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंडस्ट्री है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एज ए इमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट जानना चाहूंगा कि ऐसे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या था जिसको कि आपने एक अच्छी खासी नौकरी, एक अच्छा खासा सेटल लाइफ था, जिसको छोड़ करके आपने इस इंडस्ट्री को कैरियर बनाया। आप कौन सारी चीजें आपके इस माइंड में आई जो आपने अपने 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 काम करने के ढंग को बदला? थोड़ा सा नई पीढ़ी के लिए जानकारी दीजिए सर। सर, ये कहानी शुरू हुआ था अराउंड 2011-12 में। तब मैं 1 साल के लिए जॉबलेस था। जी। जॉब करते हुए 1 साल जब जॉबलेस हो गया था, जॉबलेस होने के बाद मैंने एक बिजनेस भी शुरू किया था। एक रिटेल बिजनेस शुरू किया था फार्मा का। उस बिजनेस पे मेरा सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। उसके बाद मैं ये एहसास हुआ कि छोटे मोटे कैपिटल से बिजनेस करने पर क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और जॉब करने पर भी क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं जबकि जॉब चले जाते हैं। अब चुपचाप मैंने फिर से जॉब ज्वाइन कर लिया और तब मैं अपने आप में, क्योंकि उससे कुछ साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, फिर छोड़ दिया था किसी भी कारण की वजह से। तब मैं यही सोचने लगा कि दुनिया में ऐसी क्या बिजनेस है जहां पे मैं जॉब करते हुए भी कर सकता हूं, क्योंकि एक इनकम और जरूरी है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना मतलब कभी भी जॉब परमानेंट नहीं है। आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी परमानेंट नहीं है। तो तब क्या है कि मुझे ये महसूस हो गया था कि लाइफ में एक और इनकम की जरूरत है। तब एक ऐसी ही इंडस्ट्री के तलाश में था मैं, और डायरेक्ट सेलिंग के तौर पे इंडस्ट्री मेरे सामने आया। तब एक बंदा मुझे अप्रोच किया था और वो अप्रोच एक ऐसा अप्रोच था, बहुत इंटरेस्टिंग था। आज मैं अपना गाड़ी लेके जा रहा था, मेरी गाड़ी को पीछे से टक्कर लगा के मेरे साथ जानी पहचानी हुआ, मेरी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ था भरपाई किया। उसके बाद मुझे एमवे में जुड़ा था। अच्छा। और और तब से उस बंदे के साथ में जान पहचान होने के बाद इस इंडस्ट्री में मैं अपना पैर जमाया, थोड़ा बहुत काम किया। और तब मैं यही, आज के तारीख में अगर कोई भी मुझे पूछे कि डायरेक्ट सेलिंग में आप क्यों आए थे, और मैं यही कहूंगा कि देखिए, यही एक इंडस्ट्री है जहां पे कोई रिस्क के बिना, कोई इन्वेस्टमेंट के बिना आप बहुत पैसा कमा सकते हो। क्योंकि इससे पहले मैं लाइफ बहुत नजदीक से देख चुका था। जॉब भी खोया था, मैं अपने बिजनेस में भी लॉस किया था। तो डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र ऑप्शन मेरे लिए बचा था जहां पे मैं बहुत इनकम कर सकता हूं और जहां पे मेरे लिए कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, जहां पे कोई भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहेगा। और इसी कारण की वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग चुना, पार्ट टाइम से शुरू किया, धीरे धीरे मैं फुल टाइम पे कन्वर्ट हुआ। जी, बहुत अच्छा सर। तो जैसा कि आपने इस इंडस्ट्री को चुना, आपने वो कहा कि पार्ट टाइम से आप फुल टाइम पे आए। क्या भविष्य इस इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अपने हिंदुस्तान में? क्योंकि आज के दिन में जहाँ की नई पीढ़ी के पास ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, पाने के लिए मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अवसर नहीं है, तो सर आप क्या एक मशवरा, एक एडवाइस देना चाहेंगे इस नई पीढ़ी को कि इस फ्यूचर क्या है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अपने हिंदुस्तान पे? सर उस पर थोड़ा रोशनी डाले सर। सर, डायरेक्ट सेलिंग में तो लोगों को आना ही है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, लोगों को आना ही है इस इंडस्ट्री में। आज नहीं तो कल आएंगे ही। आज की तारीख में देखिए, रेफरल प्रोग्राम, हर चीजों पे रेफरल प्रोग्राम आने लगे हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड रेफरल प्रोग्राम में आने लगे हैं। ये मॉडल क्या है? ये नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल ही है। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ही है। हर प्रोडक्ट, हर बड़ी बड़ी ब्रांड अपना कम्युनिटी बनाने पे लगे हैं। और ये जो कम्युनिटी है, लोग कहते हैं कि एमएलएम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अल्टीमेटली ये नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है, कम्युनिटी बना रहे हैं। क्यों ना हम अभी से अपना कम्युनिटी बनाएं, किसी भी एक कंपनी के साथ जुड़ के। देखिए, आगे ऐसा है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एक कंपनी के साथ अभी से अगर जुड़ के रखेंगे तो ये फायदा होगा कि हम लोग इस आज के तारीख में ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के फर्स्ट जनरेशन लोग। तो आज के तारीख में आप अगर अपना नेटवर्क मार्केटिंग टीम बनाएंगे तो आगे जाके देखेंगे कि ये टीम बहुत बड़ी हो सकता है। और एक बात है कि जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जाते हैं, वैसे वैसे जॉब क्राइसिस होते ही जाएंगे। ये किसी भी सरकार की काम नहीं है और किसी भी सेक्टर की काम। ये है ऑनलाइन। हमारी टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जॉब इतना कम होते जाएंगे। और एकमात्र एक ही सेक्टर बचा रहेगा जहां पे जो काम की अपॉर्चुनिटी रहेंगे, जहां के रोजगार की अपॉर्चुनिटी रहेंगे, और वही है डायरेक्ट सेलिंग। और इसीलिए इस सेक्टर की भविष्य बहुत बड़ा है।
और कुछ साल बाद देखिए हर कोई डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, चाहे जॉब में हो या चाहे जॉब में ना हो, क्योंकि इतना जॉब कहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यही है फ्यूचर, यही पे आना ही है। बिल्कुल सही कहा रहमान सर, यही इंडस्ट्री जो कि अगर इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी बात करूं, सारी इंडस्ट्री लड़खड़ा रही थी, गिर रही थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री था जो कि हमेशा आगे बढ़ रहा था। डेजो ऐप में आने के बाद सर आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ा है? क्योंकि हमारे अब तक 350 लोग आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये एयर खान इतने पावर हाउस कैसे हैं, ऐसा डेजो में आने के बाद ये पावर हाउस कैसे बने? तो ये हमारी नई पीढ़ी आपसे जानना, हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है सर। सर डेजो के प्रभाव में बताते हुए बहुत खुशी महसूस होते हैं कि एक ऐसी प्रभाव कि एक झटके में 2 महीनों में ही पार्ट टाइम से फुल टाइम नेटवर्कर बना दिया मुझे। और ये डेजो का ही प्रभाव है। डेजो का प्रभाव ऐसा है कि विद इन 6 मंथ, 6 महीना में ही मुझे यूट्यूबर से नेटवर्कर बना दिया। ये है डेजो का इम्पैक्ट मेरे ऊपर। आज की तारीख में मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, सिर्फ डेजो की वजह से। आप अगर देखेंगे अगर मैं अपने घर के बात कहूं, मेरे 5 साल की बेटी डेजो के सारी प्रोडक्ट के नाम जानते हैं, डेजो के हर एक लीडर के नाम जानते हैं। और आपको हिंदुस्तान में कौन नहीं जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, हमारे दोनों सीएमडी के नाम जानते हैं, हमारे कमलजीत सर के नाम जानते हैं, जो भी डायमंड है, हर किसी का नाम मेरे 5 साल की बेटी जानती है। ये है डेजो के इम्पैक्ट मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ सकता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा सर। अब सर आते हैं थोड़ा आपका, क्योंकि आप हर लोग कामयाब होता है काफी कड़ी मेहनत के बाद। टीम, वो कहते हैं ना, मैन मैनेजमेंट जानते हैं, वो टैलेंट स्किल्स। सर आपके सक्सेस का राज जानना चाहूंगा। तो वो मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आपके लिए थोड़ा आसान कर रहा हूं। तो वो कौन सारे आइडियाज जो आपने अपने लाइफ में 10 साल से ज्यादा आपको इस इंडस्ट्री में हो गए, कौन सारे आइडियाज, कौन सारी चीजें आपने अपनाया जिससे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल लीडर्स आप बने, काफी लोग आपको फॉलो करते हैं। तो आपके साथ कामयाबी का राज है, थोड़ा हम लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। 350 लोग आपके तरफ टिकटका कर बैठे हैं कि आज रहमान सर हमें कामयाबी का राज देंगे। तो हम लोग आपसे विस्तार में सुनना चाहेंगे कि आपके कामयाबी का राज क्या है। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो नहीं, सक्सेसफुल नेटवर्कर के तौर पे मैं अपने कामयाबी, जो अब तक जितना भी जो भी कामयाबी हासिल किया, उसमें 2-3 लाइन बोलना चाहूंगा। जी सर। देखिए, पहली बात यह है कि मैं बहुत सारी मीटिंग में भी मेरे एक फेवरेट शेर शायरी में बहुत जिक्र करता हूँ, आज भी जिक्र करूंगा, जो कि शाहरुख खान के फिल्म का था, जो कि है, किसी भी चीज को अगर आप दिल से चाहोगी तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी सर। तो सक्सेस की राज आपकी डेडिकेशन है। आप फुल डेडिकेशन से आप काम करोगी तो आपको सक्सेस मिलना ही है। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो पूरे दिल से काम करना होगा, पूरी डेडिकेशन से आपको काम करना होगा। तो मेरा पहला टिप्स ये आप कह सकते हैं कि अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो दिल से काम करो, डेडिकेशन से काम करो। दूसरी बात यह है कि आप जो करोगी वही आपके टीम फॉलो करेंगी, जो आप करेंगे वही फॉलो करेंगे। तो क्यों ना पहली काम हमारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट यूज करिए और अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही लोगों तक पहुंचाइए। ये काम जब तक हम नहीं करेंगे, हमारी टीम फॉलो नहीं करेंगे। जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे, तब तक लोगों को पता चल ही जाते हैं कि मैं ट्रेनिंग से सीख के बात कर रहा हूं या प्रोडक्ट यूज करके बात कर रहा हूं। क्या सच है क्या झूठ है, लोगों को पता चल ही जाते हैं। तो आप प्रोडक्ट यूज करिए, पहली काम होगा कि आप यूज करेंगे, उसके बाद ही किसी तक पहुंचाइए। और थर्ड टिप्स में यह देना चाहूंगा कि देखिए, बात वही है कि आप जो करेंगे वही लोग फॉलो करेंगे। तो क्यों ना हर ट्रेनिंग आप अटेंड करिए, आप हर ट्रेनिंग अटेंड करिए, हर सेशन अटेंड करिए, हर मीटिंग अटेंड करिए, खुद को एक्सपर्ट बनाइए, क्योंकि लोगों को एक्सपर्ट ही पसंद है। जब तक आपके एक्सपर्टीज शो नहीं होगा, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, लोग आपको नहीं मानेंगे, लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो आप खुद को एक्सपर्ट बनाने के लिए हर एक ट्रेनिंग में आना ही होगा, आपको हर एक मीटिंग में आना ही होगा। देखिए, ऐसा नहीं कि मुझे प्लान प्रेजेंटेशन नहीं आते हैं, मुझे प्रोडक्ट नहीं आते, हर प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी बात कह सकता हूँ, प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे सकता हूँ,
कम से कम मोर देन 500 टाइम्स प्लान प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, फिर भी प्लान प्रेजेंट की मीटिंग अटेंड करता हूं। किस लिए? क्योंकि नए लोगों से नए पॉइंट सीखने को मिलता है, नए नए बातें सीखने को मिलता है, नए नए तरीका सीखने को मिलता है। तो यही चीज है कि जब तक आप खुद नहीं करोगे, आपकी टीम नहीं करेंगी। तो मेरा टिप्स यही है कि आप एक्सपर्ट बनिए, चाहे प्रोडक्ट पे बनिए, चाहे प्लान पे बनिए, चाहे किसी भी चीज पे एक्सपर्ट बनिए, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। बहुत खूबसूरत जवाब दिया खान सर ने आपने। जैसे कि अभी आप अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे कि आपकी बेटी बहुत कुछ डेजॉय के बारे में जानती है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानती है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप कैसे लोगों के सामने बताएंगे कि हमारी कंपनी डेजॉय का जो प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही वफादार है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे अपने डेजॉय के प्रोडक्ट को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे उसके बारे में, और लोग कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे उसके बारे में बताइए सर। देखिए, जब डेजॉय में मैंने काम शुरू किया था, तब एज ए बिजनेस के तौर पे किया था कि यहाँ पे कमाई होगा। आज की तारीख में डिफरेंट है। तब मैं चुन चुन के लोगों को अप्रोच करता था, कौन नेटवर्कर है, कौन काम कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, वो चुन चुन के मेरे लिस्ट भी तब लिमिटेड था। पर आज की तारीख में मेरी लिस्ट बहुत बड़ा है। आज की तारीख में मेरे सोसाइटी हो, मेरी कम्युनिटी हो, मैं जहां पे भी रहता हूँ, जिसको भी मिलता हूँ, हर किसी को किसी ना किसी एंगल से मैं डेजॉय का प्रोडक्ट रिकमेंड करता ही हूँ। डेजॉय के प्रोडक्ट में इसी तरह जस्टिफाई करता हूं कि हर किसी के नीड है, डेजॉय के प्रोडक्ट सबकी जरूरत है। तो मैं जहां पर भी जाते हूं, जैसे कि मैं जिस एरिया में रहता हूं, जहां पर भी रहता हूं, उस कम्युनिटी में कम से कम 30-35 फैमिली रहते हैं। आज के तारीख में हर किसी को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता है, चाहे एक डिश वॉशर क्यों ना हो, चाहे एक डिजाइनर मास्क क्यों ना हो, चाहे हमारे गैसों फ्री क्यों ना हो। तो ये, अगर आप मुझे पूछेंगे किसको मैं रिकमेंड करता हूँ, किस तरह जस्टिफाई करता हूँ, तो मैं इसी तरह जस्टिफाई करता हूँ, डेजॉय के प्रोडक्ट की जरूरत हर किसी को है। मैं चाहे रास्ते में रहूं, चाहे घर में रहूं, चाहे मेरे सोसाइटी में रहूं, जहां पर भी रहूं, जो भी मेरे सामने आते सबको मैं अप्रोच कर सकता हूं और किसी ना किसी तरीके से अप्रोच करते रहता हूं। सर आप कौन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं डेजॉय का? सर, डेजॉय का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता हूं? सर, ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं जिसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में शेयर नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुझे पूछेंगे, अस्प्रास तो मेरे घर के हर कोई लेते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर के मेरे सर किसी को भी पूछेंगे अस्प्रास का एक्सपीरियंस बता सकते हैं। बिल्कुल सही सर। सिवाक्थन हो, रिचबेरी हो, चाहे हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो, मसाले हो, जो भी चीजें हैं, डेजॉय के साबुन, ऐसा कोई साबुन नहीं कि हमारे घर में यूज नहीं होते हैं। हर एक अलग अलग लोगों की अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग साबुन यूज करते हैं हम लोग। तो हर एक प्रोडक्ट यूज करते हैं। आज की तारीख में पूरा दुकान शिफ्ट हो चुके हैं, पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर शिफ्ट हो चुके हैं डेजॉय पे। ओके, बहुत बहुत सही बोला, बिल्कुल सही बोला सर आपने खान सर। सर आप, क्योंकि ये जो शाम सजी है, कुछ लोग इसके जिम्मेदार हैं, ये जो डेजॉय की अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ लोग जिम्मेदार हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा डेजॉय मैनेजमेंट का। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कुछ गोल्डन लाइंस अबाउट डेजॉय मैनेजमेंट। जी सर, ये लाइंस भी बोलते हुए मुझे फक्र महसूस होते हैं कि डेजॉय मैनेजमेंट के बारे में जितना कहूं उतना कम। बात यह है कि जब पहली बार मैं 2 यंग सीएमडी को देखा था, तब मैंने अपॉर्चुनिटी देखा। जब मैं करीब से देखा, तब ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत लंबी काम कर सकते हैं। और उसका कारण यही है कि देखिए, हमारी दिवेश सर, अनमोल सर, 20 साल और 24 साल की एज, जिनके पास कुछ भी चीजों की कमियां नहीं है, हर चीजें दुनिया के हर ऐशो आराम है, फिर भी इतना मेहनत कर रहा है। जब मैं ये चीज देखा, तब एक सेकेंड में मैंने डिसीजन ले लिया कि यहीं पे काम करूंगा और यहीं पे बहुत लंबी काम कर सकता हूं, बहुत बड़ा काम कर सकता हूं। और इसके बाद अगर शंभू सर, इंदिरा मैम के बाद क्या, उनके बारे में क्या कहूं, उनके बारे में यही कहूंगा कि हमेशा से ही ऐसे ही हमारे साथ देते रहे। जब सेकेंड टाइम मैं डेजॉय ऑफिस विजिट करने, फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए गया, सेकेंड टाइम तो लगाव हो गया था, तब तो जाना आना जाना होते ही रहा। सेकेंड टाइम जाके मैं आपसे मिला, जब आपसे मिला तब तो लगा कि नहीं, यहाँ पे और भी बड़ा काम होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए एक, हमें मेंटरिंग करने के लिए एक ऐसी शख्स है जहाँ पे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब से आपको मिला, तब से आज तक किसी भी चीज की कमियां महसूस किया ही नहीं।
सर आपका एलडीपी का एक्सपीरियंस, आप कोटा भी आए थे, आप कंट्री इन होटल में भी रुके थे, आपका एलडीपी का एक्सपीरियंस कैसा था सर? थोड़ा उसको, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इस डेजॉय में एक इमिरेट वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रिया खान फ्रॉम गुवाहाटी जो कि लीडरशिप डेवलप प्रोग्राम में गए, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मैं भी जाऊंगा उस एलडीपी जैसे प्रोग्राम में, तो थोड़ा सा वो बताए एक्सपीरियंस सर। सर देखिए, डेजो के एलडीपी से पहले भी मैं एक दो एलडीपी किसी और कंपनी का अटेंड किया था, जी सर। पर उसके साथ अगर कंपेयर करूं डेजो के एलडीपी, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बाकी जितने भी कंपनी के एलडीपी हमने अटेंड किया, तब एंड में 1 घंटा या 2 घंटे के लिए कंपनी के ओनर या कंपनी के सीएमडी कोई आते हैं, थोड़ी सी लेक्चर देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, एक बहुत बड़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। पर डेजो के एलडीपी ने ये प्रूव कर दिया कि मैनेजमेंट हमारे साथ कितने नजदीक है। डेजो के एलडीपी में ये सारी चीज महसूस हो हमने किया। जितने सारे लोग डेजो के कोटा एलडीपी अटेंड किया, ये सारे लोग वहां से आने के बाद यही कहते हैं, आज की तारीख में भी, और हम लोग बात करते हैं तो यही कहते हैं, मैनेजमेंट हमें खुद हाथों से खिलाया। जी। और वो जो सीन था, वो जो शाम था, वो शाम जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकेंगे हम लोग। जी। कि डेजो के मैनेजमेंट के पूरी फैमिली अपने हाथों से खिलाया हमें। जी। 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 ये एक बहुत बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर जश्न के बाद कहूँ, वहां पे नॉलेज गैदरिंग के बाद कहूँ, वहां पे जो भी चीजें है, सारी चीज एक से बढ़कर एक चीज है। हम लोग बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया। 2 दिन किस तरह से गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल सही कह रहे सर, बिल्कुल 2 दिन बिल्कुल कैसे उस कंट्री ने, मैं बताऊं, बहुत सारी यादें छोड़ गई, बहुत सारे मजे, वो मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, तो 2 दिन कैसे कट गया सर बिल्कुल पता नहीं चला। फिर ऐसी और भी इवेंट्स होते रहेंगे, मीटिंग्स होते रहेंगे। कुछ सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी पेंडेमिक का सिचुएशन जो चल रहा था, अभी भी मुझे पता है कि आपके स्टेट में अभी भी लॉकडाउन है। कैसे आपने अपनी इस लॉकडाउन, इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जहां सब लोग अपने घर पे बैठे हैं, कोई होम मीटिंग नहीं हो रही है, आपने मैन मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट कैसे आपने दिखाया जिससे कि आपकी टीम आपके साथ रह गए, उसके उस पर सर आप रोशनी डालें। सर मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जब पेंडेमिक शुरू हुआ, एक सडनली आ गया पेंडेमिक। उससे पहले 1 महीना पहले तक हम लोग बहुत खुश थे, ट्रेवल कर रहे थे, बहुत अलग तरीके से काम कर रहे थे। अचानक जब जब ऐसी सिचुएशन आ गया, तो पहला 15 दिन थोड़ी सोच में पड़ गए हम लोग, हम सभी। और हम सभी अपने जितने भी लीडर्स से डिस्कस करता रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद अचानक से ये ऑनलाइन काम की एक पावर मिल गया हमें, ये जूम मीटिंग के पावर हमें मिल गया। और वो एक ऐसी पावर है, अब हम कह सकते हैं कि ये सुपर पावर है। जूम मीटिंग के जरिए हमारी काम इतना आसान हो चुके हैं कि हम लोग अभी, जैसे कि ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, शाम को 8 बजे से शुरू होना है, 9 साढ़े 9 बजे तक चलेंगे या 10 बजे तक चलेंगे। तो एक्यूरेटली 8 बजे से शुरू होते हैं, 9-10 बजे तक ही चलते हैं। अगर ऑफलाइन मीटिंग हम लोग करने जाते हैं तो पूरा दिन भर लग जाते हैं। 2-2 घंटा हम लोग जर्नी करके जाते हैं, उसका मीटिंग करते हैं, फिर 2-2 घंटा जर्नी करके आते हैं। जैसे कि आपको हम लोग इन्वाइट करते हैं, एक दिन आपका आने में लगते हैं, एक दिन जाने में लगते हैं। तो हमारे टाइम सेविंग हो चुके हैं। एक तो टाइम सेविंग, एक तो हमारे पैसा भी सेविंग, और दूसरी बात क्या है कि हम फ्रीक्वेंट कर सक रहे हैं। हम लोग अपने हिसाब से छोटे छोटे टीम का मीटिंग कर पा रहे हैं, बड़ी टीम का मीटिंग कर पा रहे हैं। तो ये जो चीज हमें मिला है, देखिए ये चीज तो हमें 2-3 साल बाद ऐसे भी मिलने वाला ही था। पैंडेमिक सिचुएशन ने हमें थोड़ा एडवांस कर दिया, रफ्तार थोड़ा तेज कर दिया। और यही चीज जितने सारे लोग कर रहे हैं, जितने सारे लोग ये एडॉप्ट कर चुके हैं, ये सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं जितने सारे लोग ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सारे लोग पीछे नहीं है, आगे है। उनके इनकम भी कम नहीं हुआ है। तो पेंडेमिक सिचुएशन ने हमें ये सिखा दिया कि हम लोग घर से भी काम कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। ये इंडस्ट्री कभी रुकेंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा। आपसे थोड़ा सा सजेशन या आपसे टिप्स लेना चाहेंगे इरफान सर। ये जो हम लोगों ने डेजॉय मैनेजमेंट का ये जो इनिशिएटिव था, डेजॉय कंपनी का जो इनिशिएटिव था, सक्सेस स्टोरीज, मेरे ख्याल से आज 5th एपिसोड है जो हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव आप लोगों को एज अ लीडर, बिकॉज यू पीपल आर ऑन द टॉप, तो आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा? थोड़ा इसमें इसके बारे में बताएं इरफान सर। सर ये इनिशिएटिव बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि जैसे कि देखिए, जब आपने शुरू किया तब से मैं वेट कर रहा हूं, मेरे साथ और कई लीडर वेट कर रहे हैं कि कब हमारे नंबर आएंगे।
जी सेम वैसे ही जैसे कि आपने कहा कि प्लेटिनम से हम लोग शुरू किए हैं, प्लेटिनम में हमारे इतने सारे प्लेटिनम हो चुके हैं कि खत्म ही नहीं हो रहा है। जी तब उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि हमारे नंबर कब तक आएंगे। सेम वैसे ही हमारी डाउनलाइन भी ये सोच रहे हैं कि कब हम लोग प्लेटिनम बनेंगे, हम भी इस प्रोग्राम के हिस्सा बनेंगे। जी और एक बात क्या है कि संडे रात हमारे इंतजार रहते हैं। जैसे कि मेरे एक शौक है, मैं बायोग्राफी पढ़ने का शौक है। जी सर। किसी की भी महान हस्ती, बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी मैंने पढ़ा हूं। और आज के शाम में मेरी अपने लाइफ के बारे में बोलने का मौका भी मिला है। और इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोगों के लाइफ के बारे में सुनने का मौका मिल रहा है। जितने सारे अचीवर्स थे, सारे अचीवर्स इस प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं और सबको सुनने का मौका मिल रहा है, और ये मेरा शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। 350 लोग सुन रहे हैं सर, आपको कम क्राउड नहीं है रात के 8:30 बजे। तो सर जाते जाते 2 मिनट, यू आर फ्री टू स्पीक अबाउट योर टीम। कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं तो आप हमारे ऑडियंस को, करीब 350 लोग आपको सुन रहे हैं, तो 2 मिनट सर, लास्ट मैसेज क्या है हमारी ऑडियंस के लिए सर? सर, मेरी मैसेज बहुत क्लियर है कि दुनिया के हर काम ऑनलाइन हो रहा है। आप भी अपना ब्रांडिंग ऑनलाइन शुरू करो। दुनिया के हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट ऑनलाइन हो रहा है। आप अपना ऑनलाइन अभी तक अगर शुरू नहीं किया तो शुरू कर लीजिए। और मैं ये नहीं मानता कि आपने शुरू नहीं किया, क्योंकि आप इस मीटिंग का हिस्सा हो, मतलब ऑनलाइन शुरू कर चुके हो। अब अपने ब्रांडिंग भी ऑनलाइन शुरू करो, क्योंकि कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि कुछ नए किस्म के लीडर पैदा हुए हैं इस इंडस्ट्री में। और ये लीडर 2 साल में इतना काम करके दिखा देंगे, आज तक 10 साल में कुछ लीडर कर नहीं पाए। और वो सारे संभव होगा सिर्फ हमारे इस ऑनलाइन के पावर से। तो मेरी पहला मैसेज यही है कि ऑनलाइन अपना ब्रांडिंग शुरू कर दीजिए। आपके पास जो भी हथियार है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे तरीकाएं हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग मटेरियल ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। आप स्टडी करिए, अपना ब्रांडिंग ऑनलाइन शुरू करिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 1 लाख महीने कमाने का, आप 10 लाख कमा पाएंगे। तो ये एक पावर है। दूसरी मैसेज ये है कि देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम ऑनलाइन फर्स्ट जनरेशन लोग हैं हम लोग। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छा सर। बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन पावर बनाइए। और मेरे लास्ट मैसेज यही रहेगा कि हमेशा मैं हर मीटिंग में देता हूं कि ये इंडस्ट्री लीडरशिप की इंडस्ट्री है। और लीडरशिप एक ऐसी चीज है, कोई आपको थोप नहीं सकेंगे जब तक आपके अंदर से लीडरशिप बनने का इच्छा नहीं होगा। जब तक आप लीडरशिप बनने का इरादा नहीं बनाएंगे, तब कोई 1000 कोशिश करे, कोई भी आपको लीडर बना नहीं पाएंगे। बिल्कुल तो खुद के अंदर से आप लाइए कि आपको लीडर बनना है, और लीडर बनने के लिए क्या क्या करना है, सारी चीज अवेलेबल है। आपके टीम लीडर है, आपके अपलाइन है, ये सारे लोग आपको हेल्प करेंगे। हमारे ग्रेट मेंटर इकराम खान सर है, लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे टिप्स देते हैं हमें। ये सारी चीज फॉलो करिए, लीडर बनिए। एक बार फिर से कहूंगा कि लीडरशिप कोई आपको थोप नहीं पाएंगे जब तक आप अपने अंदर से लीडरशिप बनने का इरादा नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इट इज माई प्लेजर एयर खान सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। आज हमारे पैनल पर आप आए, और मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस को जो भी आपने बताया वो एक आपके, वो कहते हैं ना, आज आपने अपनी कामयाबी का राज बताया, अपने एक्सपीरियंस को बताया। मेरी एक ही दुआ है कि अगली बार जब हम मिले तो आप डायमंड प्रेसिडेंट हो, अगली बार आपसे जब मिले तो हिंदुस्तान के बाहर कहीं मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ हमारे मिस्टर एयर खान को विदा कीजिए। जाइएगा मत सर, आखिरी में थोड़ा कुछ सरप्राइज है, उसको देखते रहिएगा, उसको याद रखिएगा कि कुछ सरप्राइज मैं हमेशा लेकर के आता हूँ, तो बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के पहले पैनल पे जो हमारे साथ थे वो मिस्टर एयर खान फ्रॉम गुवाहाटी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में